सर, क्या देखते हैं कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा भी रही और राहुल गांधी ने बयान दिया है कि डैप के 90% नेता उनकी स्टेज पे हैं और गुलाम नबी आज़ाद अकेले ही जो है वो पार्टी चला रहे हैं। देखो, मैं तो स्वतंत्र आदमी हूँ। मुझे किसी पार्टी से अभी तो कोई संबंध है नहीं। मैं किसी के भी ऊपर कोई बात करूँ तो मुझे ठीक नहीं रहेगा। जिसने कही और जिसके संदर्भ में कही वही उसका उत्तर दे दो, बेहतर रहेगा। सवाल इसलिए था क्योंकि पिछले दिनों ये बातें सामने आई थी कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आपको जो है वो आपके निवास स्थान पर जाके मनाया और आप दोबारा डीपीएपी के हिस्सा बन चुके हैं। क्या वो खबरें गलत थी? देखो, कितने बार मैं कह चुका हूँ और आपने भी मेरी बातें सभी चैनलों में बताई भी हैं और दिखाई भी है। गुलाम नबी आज़ाद साहब इस देश के बड़े नेता हैं और वो मेरे घर में आए तो मेरे लिए बड़ा एक हर्ष का विषय है। और आए, सियासी बातें भी हुई, परिवार की बातें भी हुई और जो उन्होंने कहा पिछले दिनों जो गतिरोध बना था डीएपी में आप ही को और पूरे जम्मू कश्मीर देश के लोगों को भी उसके बारे में जानकारी है। तो उसी संदर्भ में उन्होंने पहले 1-2-3 टीमें भी भेजी, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है और उसके बाद आज़ाद साहब भी आए। मैं उनकी आने का मैं स्वागत भी करता हूं और मैं अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझता हूं। बड़े लीडर मेरे पास आते हैं और उससे मेरा भी मान सम्मान बढ़ता है। उनके भी मान सम्मान में मैं यही बात कहूँगा। उन्होंने एक प्रयास किया मुझे दोबारा डीएपी में लाने में। मैंने पहले भी कहा और बड़ी बार आपसे, मैं कोई भी फैसला लेता हूँ अपनी जनता, जिन लोगों ने मुझे ये पहचान दी है, जहाँ भी आज मैं बैठा हूँ, जहाँ जो भी मकाम आज तक मुझे मिला है, बिलावर की जनता का हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा और मार्गदर्शन रहा है। मैं अपने साथियों को, जो लीडर्स हैं वहाँ, इंटेलेक्चुअल हैं, जो मेरे वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वेल हैं, तो सभी का से मैं चर्चा करता रहता हूँ। और इस जब ये स्थिति बनी है तो मैंने तब से लेके आज तक 3 मीटिंग्स मैंने की हैं और अभी मेरा ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट को भी मेरी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। वो मीटिंग करने के बाद फिर भी कुछ लोगों से चर्चा में टेलीफोनिकली और इंडिविजुअली लोग मिल रहे हैं। बिलावर के बाहर भी बहुत से मेरे वेल विशर हैं, तो बहुत से मेरे गना सहयोगी भी हैं और उनकी भी एक राय लेके ही एक फैसला लिया जाएगा। तो सभी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। मेरा आपने पहले भी वर्षन लिया है। मैं तो भारत जोड़ो यात्रा देश की उन्नति और तरक्की के लिए कोई भी कदम, यूनिटी के लिए कोई कदम उठाता है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है और सबसे प्राचीन पार्टी है। उस पार्टी के एक हम पार्लियामेंट लीडर हैं और सांसद हैं और वो एक इतनी बड़ी यात्रा जो उन्होंने की है, मैंने हमेशा शुभकामनाएं उनको दी हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और मैं समझता हूँ एक अच्छा संदेश देश के अंदर गया है और उन्होंने देने का प्रयास किया है। इसका पता चलेगा समय के अनुसार पे, इसका पॉलिटिकल बेनिफिट राहुल गांधी जी और कांग्रेस को कितना होता है, इसका अभी कहना ठीक नहीं होगा। मगर मैं उसको पॉजिटिव नज़र से देखता हूँ। एक अच्छा स्टेप था। लोगों के दिलों में जो एक नफरत और एक निराशा थी, उसको आशा में बदलने का प्रयास उन्होंने किया और लोगों ने भी भरपूर उनका साथ दिया। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त जो टर्माइल हैं, यात्रा के साथ साथ कुछ ऐसे इशू हैं, उनको कोई भी दल, कोई भी लीडर एज ए इंडिविजुअल, सियासी पार्टी, चाहे हुक्मरान पार्टी है, जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी विपक्ष में है, दोनों पार्टियों का कोई भी नेता उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज बेरोजगारी का दिक्कत है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ रही है, कश्मीरी पंडित धरने पर हैं, मुलाजम धरने पर हैं, पीएचई डेली वेजेस की बात करें, क्या देखते हैं क्यों एलजी प्रशासन, बीजेपी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही और सिर्फ तरह तरह की बातें जो है वो परोसी जा रही है? देखो, मैंने वही कहना शुरू किया, आपने सवाल किया, बहुत ही अच्छी बात की है। हमें मैं किसी भी पार्टी या किसी भी दल या किसी भी नेता के लिए ये बात नहीं है कि वो इन इशू को नहीं उठाए। हम इस इशू पे उठा भी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं,
एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा और मेरी पूरी टीम जो विधानसभा के अंदर है, बाहर भी जो डेलीगेशन है और बाकी संगठन भी उठा रहे हैं, देश भी देख रहा है, प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं और उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी दल किसी को परमिशन दे नहीं सकता और डिनाई नहीं कर सकता। ये हमारी इंडिविजुअल सोच है और हम अपने लोगों के प्रति कितने गंभीर हैं। हम संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को मुद्दों को हमेशा उठाते रहेंगे। बाहर रहते हैं, बाहर उठाते रहेंगे, गली से लेके स्टेट हेडक्वार्टर तक, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और बाहर नहीं रहते हैं, असम्बली के अंदर चले जाते हैं, वहाँ भी ये आवाज़ गूंजती रहेगी। और इस तरीके से बेरोजगारी अहम मुद्दा है। भाजपा माने या ना माने, सरकार माने ना नहीं माने, मगर कोई संगठन माने या नहीं माने, मनोहर लाल शर्मा और प्रदेश के लोग, देश के युवा पीड़ित हैं और बेरोजगारी से बेहद दुखी और ग्रस्त हैं। उस पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार टोटली विफल रही है, महंगाई है और आसमान छू रही है, अरे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस का नाम मिलिटेंसी है। जम्मू भी क्षेत्र जो पीसफुल था, जी, वही सवाल था, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। इतने हाई लेवल प्रोफाइल के लीडर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में टूर कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। उस समय भी जम्मू के अंदर ब्लास्ट होते हैं, तो आप लगाओ कितने सिक्योरिटी में कहीं लैप्स हैं। तो कश्मीर में भी हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, सेलेक्टिव किलिंग हो रही है और सरकार टोटली विफल रही है। और इन चीज़ों को कंट्रोल करने में वादे फोटो सेशन तो सरकार के बड़े देखे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक आम कार्यकर्ता बीजेपी का फोटो सेशन करता है। कार्य करने की मीटिंग तो जरूर करते हैं, कार्य करने की मीटिंग में ये मुद्दा डिस्कस नहीं होता। जो पिछले दिनों मेरे आपसे सवाल है, मेरे आपसे सवाल है मेरी, आपने भी भाजपा के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और जिला और ब्लॉक तक जो लीडर हैं उनको पूछना है, आपकी कार्यकारिणी जहाँ हुई है, क्या महंगाई पर चर्चा हुई, क्या बेरोजगारी पर चर्चा हुई, या स्टेट लैंड से लोगों को बेदखल किया जा रहा है, डंडे मार रहे हैं जो 70-75 साल से पीसफुल पोजीशन में थे और रोजी रोटी कमा रहे थे, अपने परिवार को और देश को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अन्न दे रहे थे, उन पे डंडे लाठियाँ बरसाई जा रहे हैं, उस पर चर्चा हुई। भ्रष्टाचार पे चर्चा हो रही है आपकी। आप सिर्फ इलेक्शन लड़ते हो, वोट हासिल करते हो, बीडीसी आपने जीता, डीडीसी आपने जीता, एमपी 2 बार आपने जीते, एमएलए आपने जीते, म्यूनसिपलिटियाँ आपने जीती, तोड़ फोड़ की, उधर से उधर तोड़ के आपने चेयरमैन अपने लोगों ने बनाए, और उसके बावजूद भी आपको लोगों की समस्या के प्रति गंभीरता है। इन पे कौन चर्चा करेगा? 2 ही चीज़ें हैं, या तो सरकार जो हुकूमत में है वो चर्चा करे, अमल करे, और जब विपक्ष है उसमें बोले। विपक्ष बोलता है तो वो कहते हैं आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। इसलिए आप अपना पॉलिटिकल धर्म निभा रहे हैं। मनोहर लाल शर्मा, उसकी टीम हमेशा लोगों को अहम मुद्दों पे संघर्ष करती रहेगी। पिछले दिनों बिजली पूरे स्टेट में 18 घंटे गुल थी, 14 घंटे जाती रही। हमने बुलावर में भारी प्रदर्शन किया और उसके बाद आपका कट खत्म हो गया। आपको ग्रिड में जब पीछे दिक्कत होती है तब जाती है, पावर अवेलेबिलिटी है, उससे पानी भी अफेक्ट कर रहा था। तो ये चीज़ें मुद्दे हैं लोगों के, इन मुद्दों में काम करना पड़ेगा। मुझे रात से 10 टेलीफोन आए, पूरा लोहाई मल्हार, बग्गन ब्लॉक, लोहाई मल्हार ब्लॉक, मुडून टोटली ब्लैक हो गया, ब्लैकआउट हो गया। ये थोड़ी सी बारिश हुई है, कितनी बारिश हुई है, टोटली नेग्लिजिबल बारिश हुई है। उसके बाद भी पूरी पावर सप्लाई बंद है, वाटर सप्लाई भी बंद हो गई। तो लोगों की ज़िंदगी मुहाल हो रही है। इस पर चर्चा बीजेपी नहीं करती। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। मैं बीजेपी और हुक्मरान पार्टी से आग्रह करूँगा, अपने कार्यकर्ताओं को ये चीज़ें भी सिखाएं कि बिजली नहीं आती, ट्रांसफार्मर महीनों ख़राब रहता है, नल में पानी नहीं आता, हैंडपम्प खराब रहता है, पुलिस अत्याचार करती है, स्टेट लैंड में लाठियाँ मार रहे हैं, घर से बेदखल कर रहे हैं, मकान गिराए जा रहे हैं। ये लोगों की बातें हैं, ये बातें कौन करेगा? इसलिए केवल राहुल गांधी जी की यात्रा से सारी बातें नहीं बनने वाली। मैं राहुल गांधी जी और उनकी टीम को भी कह देना चाहता हूँ, ये सर्व शो से कुछ नहीं बनने वाला। प्रैक्टिकली अपने कार्यकर्ताओं को कहो संघर्ष करें लोगों के लिए।
हम इसलिए पार्टी से बाहर हुए हैं। ये सर बातें फोटो सेशन बीजेपी और कांग्रेस करती रहेगी, लोगों का भला नहीं होगा। लड़ना पड़ेगा इस सरकार से और लोगों के मुद्दे पे संघर्ष करना पड़ेगा। मनोहर लाल करता था, करता है, करता रहेगा। जीते हारे कोई बात नहीं, हम लोगों के साथ रहेंगे, लड़ते रहेंगे लोगों के हक हुकूक के लिए और लास्ट दम तक, लास्ट सांस तक लड़ते रहेंगे। कोई रोक नहीं सकता। किसी पार्टी के लाइसेंस की जरूरत नहीं, किसी नेता की अप्रोच की जरूरत नहीं। हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे।